बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 11-12, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 13 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 23 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 11। सुलेमान की प्रभु से विमुखता। राजा सुलेमान कई विदेशी स्त्रियों को प्यार करता था। फिरौन की बेटी को तथा मुआबी, अमीनो, एदोमी, सिदोनी और हित्ती स्त्रियों को, जो उन राष्ट्रों की थी जिनके विषय में प्रभु ने इजरायलियों को आदेश दिया था कि तुम ना तो उनसे विवाह करोगे और ना अपनी पुत्री उनके पुत्र को दोगे, क्योंकि वे अवश्य तुमसे अपने देवताओं की पूजा करवाएंगे। फिर भी सुलेमान ऐसी स्त्रियों को प्यार करता था। उसके यहाँ 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उपपत्नियां थीं। इसकी उन पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सिदोनियों की देवी अश्तरता और अम्मोनियों के घृण देवता मिल्कोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। उस समय सुलेमान ने यरूशलेम के पूर्व की पहाड़ी पर मुआबियों के घृणित देवता कामोश के लिए और अम्मोनियों के घृणित देवता मोलेक के लिए एक एक मंदिर बनवाया। उसने अपनी दूसरी पत्नियों के लिए भी वही किया और वह अपने अपने देवताओं को धूप और बलिदान चढ़ाया करती थी। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ, क्योंकि वह इज़राइल के प्रभु ईश्वर के प्रति ईमानदार नहीं रहा। ईश्वर सुलेमान को 2 बार दिखाई दिया और उसने उस अवसर पर उसे अन्य देवताओं की उपासना करने से मना किया था, किंतु उसने उस आदेश का पालन नहीं किया था। प्रभु ने सुलेमान से कहा, तुमने यह काम किया, तुमने मेरे विधान और मेरे दिए आदेशों का पालन नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। मैं सारा राज्य भी नहीं लूंगा। मैं अपने सेवक दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण तुम्हारे पुत्र को एक ही वंश प्रदान करूंगा। सुलेमान के 2 विरोधी, हदद और रजौन। प्रभु ने सुलेमान का एक विद्रोही उत्पन्न किया। वह एदोम के राजवंश का एदोमी हदद था। जब दाऊद ने एदोमियों को पराजित किया था और सेनापति योआब मारे हुए लोगों का दफन करने गया, तो उसने एदोम के सब पुरुषों को मार डाला था। वहां योआब सभी इजरायलियों के साथ 6 महीने रहा, जब तक उसने एदोम के सब पुरुषों का वध नहीं किया था। हदद अपने पिता के लिए एदोमी अनुचरों के साथ मिस्र भाग निकला। उस समय हदद लड़का था। वे मिदियान से आगे जाकर परान पहुंचे। वे परान से अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मिस्र के राजा फिरौन के यहाँ मिस्र आए। उसने उसे आवास दिया, उसके भोजन का प्रबंध किया और उसे भूमि दी। हदद फिरौन का इतना कृपा पात्र हो गया कि उसने अपनी पत्नी के बहन के साथ, रानी तहस्पनेस की बहन के साथ उसका विवाह कर दिया। तस्पनेस की बहन से उसके गनुबत नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका तहपनेस ने फिरौन के भवन में पालन पोषण किया। गनुबत राजा फिरौन के बच्चों के साथ रहने लगा। हदद को
मिस्र में पता चला कि दाऊद अपने पितरों से जा मिला और सेनापति योआब की भी मृत्यु हो गई है, तो हदद ने फिरौन से निवेदन किया कि मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। राजा फिरौन ने उससे पूछा, मेरे यहाँ तुम्हें किस बात की कमी है जो तुम अपने देश वापस जाना चाहते? लेकिन उसने उत्तर दिया, कोई कमी नहीं, फिर भी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर ने सुलेमान का एक दूसरा विद्रोही भी उत्पन्न किया, अर्थात एलियादा का पुत्र रजौन को, जो सोबा के राजा हद एजनेर के यहाँ से भाग गया था। उसने अपने पास लोगों को एकत्र किया और एक विद्रोही दल का नेता बन गया। जब दाऊद ने उसके कुछ लोगों को मार डाला तो वे दमिश्क गए, वहीं बस गए और शासन करने लगे। रजौन सुलेमान के जीवन भर हदद के समान उपद्रव और इज़राइल का विरोध करता रहा। वह आराम पर राज्य करता और इज़राइल से घृणा करता था। यरोबाम को प्रभु की वाणी। इफ्राइमी नाबात का पुत्र यरोबाम सरोदा नगर का निवासी था। उसकी विधवा माँ का नाम सरुआ था। वह राजा सुलेमान का सेवक था और उसके विद्रोह का विवरण इस प्रकार है। सुलेमान मिल्लो बनवा रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की चार दीवारी की दरार भरवा रहा था। यरोबाम सुयोग्य और वीर था। जब सुलेमान ने देखा कि वह एक कार्यकुशल युवक है, तो उसने यरोबाम को यूसुफ अर्थात मनासे और एफ्रम वंश में रहने वाले समस्त निर्माण कार्य का निरीक्षक नियुक्त किया। यरोबाम किसी दिन यरूशलेम से निकलकर कहीं जा रहा था कि रास्ते में उसे शीलो का नबी अहिया मिला। वे दोनों मैदान में अकेले थे। अहिया एक नई चादर पहने हुए था। उसने अपनी चादर के 12 टुकड़े किए और यरोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले लो, क्योंकि इज़राइल का प्रभु ये कहता है, मैं सुलेमान के राज्य के 10 वंश उसके हाथ से छीनकर तुम्हें देता हूँ। मेरे सेवक दाऊद और उस यरूशलेम के कारण जिसे मैंने इज़राइल के सब वंशों में से चुना था, वह एक ही वंश रह सकता है। यह इसलिए कि वह मुझसे विमुख होकर सिदोनियों की अश्तरता देवी, मोआबियों के कामोश देवता और अमोनियों के मिल्कोम देवता की पूजा करने लगा है। उसने मेरे मार्गों पर ना चलकर मेरी इच्छा के अनुसार मेरी विधियों और आदेशों का पालन नहीं किया है, जैसे कि उसके पिता दाऊद ने किया था। मैं उसके हाथ से संपूर्ण राज्य नहीं चुनूंगा, बल्कि अपने सेवक दाऊद के कारण, जिसे मैंने चुना था और जिसने मेरे आदेशों और मेरी विधियों का पालन किया था, उसे उसके जीवन भर शासक रहने दूंगा। मैं राज्य को उसके पुत्र के हाथ से छीन लूंगा और तुम्हें 10 वंश दे दूंगा। मैं उसके पुत्र के लिए एक वंश छोड़ रखूंगा, जिससे अपने सेवक दाऊद के नाम पर मेरे सामने यरूशलेम में सदा एक दीपक जलता रहे, उस नगर में जिसे मैंने अपने नाम की प्रतिष्ठा के लिए चुना था। मैं तुम्हें चुन लूंगा और तुम अपनी इच्छा के अनुसार शासन करोगे और इज़राइल के राजा बनोगे। यदि तुम मेरे द्वारा अपने को दी गई आज्ञाओं का पालन करोगे, मेरे मार्गों पर चलोगे, मेरी विधियों और आदेशों का पालन करते ही वही करोगे जो मेरी दृष्टि में उचित है, जैसा कि मेरे सेवक दाऊद ने किया, तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हारे लिए एक सुदृढ़ वंश स्थापित करूंगा, जैसा कि मैंने दाऊद के लिए किया था, और मैं तुम्हें इज़राइल दे दूंगा। इस प्रकार मैं कुछ समय तक दाऊद के वंशजों को नीचा दिखाऊंगा। सुलेमान ने यरोबाम को मार डालना चाहा, परंतु वह मिस्र के राजा शीशक के यहाँ भाग गया और सुलेमान की मृत्यु तक मिस्र में ही निवास करता रहा। सुलेमान का देहांत। सुलेमान का शेष इतिहास, उसका कार्यकलाप, उसकी प्रज्ञा का वर्णन सुलेमान के इतिहास ग्रंथ में लिखा है। सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इज़राइल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। इसके बाद सुलेमान अपने पितरों में जा मिला। उसे अपने पिता दाऊद के नगर में दफना दिया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र रहबाम राजा बना। राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12। सिखेम की सभा। रहबाम सिखम गया
क्योंकि सभी इजरायली उसे राजा बनाने के लिए सिखम में एकत्रित हो रहे थे। नबात के पुत्र यरोबाम को भी इसकी सूचना मिली। अब तक वह मिस्र में रह रहा था, जहां वह राजा सुलेमान से भागकर गया था। लोगों ने उसे वहां से बुलवाया। यरोबाम और इजराइल का सारा समुदाय रहबाम से बोला, आपके पिता ने हमारे कंधे में भारी जुआ रख दिया था। आप अपने पिता की कठोर बगैर और हमारे कंधे पर रखे उसके भारी जुए को हल्का करें और हम आपकी सेवा करेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, जाओ और 3 दिन बाद मुझसे फिर मिलो। तब लोग चले गए। अब राजा रहबाम ने उन बड़े बूढ़ों से परामर्श लिया जो उसके पिता सुलेमान के राज्यकाल में उसके यहाँ सेवा करते थे। उसने पूछा, तुम लोगों की राय क्या है? मैं इन लोगों को क्या उत्तर दूं? उन्होंने उससे कहा, यदि आप जनता के सेवक बनेंगे, यदि आप इन लोगों की सेवा करेंगे तो इन्हें अनुकूल उत्तर देंगे, तो ये सदा आपके सेवक बने रहेंगे। लेकिन उसने उन बड़े बूढ़ों की राय पर ध्यान नहीं दिया और युवकों की सलाह ली जो उसके समावस्त और उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों की क्या राय है? मैं इन लोगों को क्या उत्तर दूं जो मुझसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर जो जुआ रखा उसे हल्का करें। उन युवकों ने जो उसके समावस्त थे उसे यह उत्तर दिया, जो लोग आपसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर भारी जुआ रखा, आप हमारा जुआ हल्का कर दें। आप उन लोगों को यह उत्तर दें, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी अधिक मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारा जुआ और भारी करूंगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़े से पिटवाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजा का तीसरे दिन का उत्तर। राजा ने आज्ञा दी कि तीसरे दिन फिर से मेरे पास आ जाना। इसलिए यरोबाम और सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास लौटे। तब राजा ने उन्हें कठोर उत्तर दिया। राजा रहबाम ने नेताओं की राय की अवहेलना कर युवकों की राय के अनुसार उनको उत्तर देते हुए कहा, मेरे पिता ने तुम लोगों पर भारी जुआ रख दिया, मैं उसे और अधिक भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। इस प्रकार राजा ने लोगों की मांग पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह प्रभु की लीला थी, जिससे शिलो के अहिया के माध्यम से नाबाट के पुत्र यरोबाम के प्रति प्रभु की वाणी पूरी हो जाए। इजरायली दाऊद के घरानों से अलग। जब सब इजरायलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, यशय के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इजरायलियों, तुम घर लौट जाओ, दाऊद तुम अपना घर संभालो। इस पर इजरायली अपने अपने घर चले गए। रहबाम केवल उन इजरायलियों का राजा रह गया जो यूदा के नगरों में रहते थे। जब राजा रहबाम ने बेगार के अध्यक्ष अदोराम को भेजा, तो सब इजरायली उसे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं। राजा रहबाम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर यरूशलेम भाग निकला। इस प्रकार इजराइल दाऊद के घरानों से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है। यरोबाम इजराइल का प्रथम राजा। सब इजरायलियों को मालूम था कि यरोबाम लौट आया है, इसलिए उन्होंने उसे अपनी सभा में बुलाया और इसे इजराइल का राजा बनाया। यूदा वंश के अतिरिक्त और किसी भी वंश ने दाऊद के घराने का पक्ष नहीं लिया। जब रहबाम यरूशलेम आया, तब उसने यूदा और बेन्यामीन वंश के 1,80,000 चुने हुए योद्धाओं को एकत्रित किया,
जिससे वह इज़राइल के घरानों से लड़कर सुलेमान के पुत्र रहबाम के लिए राज्य फिर प्राप्त करें। लेकिन ईश्वर भक्त शमाया को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, सुलेमान के पुत्र यूदा के राजा रहबाम तथा यूदा और बेन्यामीन के सब इज़राइलियों से कहो, प्रभु का कहना है कि तुम अपने भाई बंधु इज़राइलियों से लड़ने मत जाओ। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर वापस चला जाए, क्योंकि राज्य के विभाजन में मेरा हाथ है। उन्होंने प्रभु की वाणी पर ध्यान दिया और प्रभु की आज्ञा के अनुसार वे घर लौट गए। यरोबाम ने एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश में स्थित सिखेम को किला बंद कर दिया और वह वहां रहने लगा। इसके बाद उसने पनुएल को किला बंद बनवाया। धार्मिक मतभेद। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग कुछ बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। इज़राइलियों, ये ही वह देवता है जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेथेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे इन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेथेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जन साधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यूदा में होने वाला पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाया जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। बेतेल की वेदी को ईश्वर का अभिशाप। वह 8वें महीने के 15वें दिन, जिस दिन को उसने स्वयं निर्धारित किया था, बेतेल की वेदी की ओर बढ़ा। उसने इज़राइलियों के लिए इस पर्व का प्रवर्तन किया। वह धूप चढ़ाने के लिए वेदी की ओर बढ़ा। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 13। ओबेद एदोम के घर में पवित्र मंजूषा। दाऊद ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों सब नेताओं की सलाह ली। दाऊद ने इज़राइल के सारे समुदाय से कहा, यदि आप लोग ठीक समझें और प्रभु हमारे ईश्वर को यह बात स्वीकार हो तो हम अपने सारे अन्य बंधुओं को जो इज़राइल के देश भर में रह गए हैं और उनके साथ अपने नगरों और चारागृहों में रहने वाले याजकों तथा लेवियों को यह कहला भेजें कि वे हम में सम्मिलित हों। हम अपने ईश्वर की मंजूषा अपने पास ले आएं, क्योंकि हमने साउल के शासन काल में उसका ध्यान नहीं रखा। सारे समुदाय ने इसे स्वीकार किया। यह प्रस्ताव सब लोगों को अच्छा लगा। दाऊद ने मिस्र के शीहोर से लेकर हमात के मार्ग तक के सब इज़राइलियों को किरियत आयरीम से प्रभु की मंजूषा ले आने के लिए एकत्रित किया। दाऊद सब इज़राइलियों के साथ यूदा प्रांत में बाला अर्थात किरियत यारीम गया, जिससे वे वहां से ईश्वर की मंजूषा ले आए, जो केरूबों पर आसीन प्रभु के नाम से प्रसिद्ध है। ईश्वर की मंजूषा एक नई गाड़ी पर रखी गई और अबीनादाब के घर से ले जाई गई। उजा और अहियो वह गाड़ी हाँक रहे थे। दाऊद और इज़राइल के सब लोग ईश्वर के सामने सारे हृदय से खुशियां मना रहे थे और गीत गाते, सितार, सारंगी, डफ, डमरू और तुरही बजाते हुए चल रहे थे। जब वे किद्रोन के खलिहान के पास आए तब उजा ने हाथ उठाकर मंजूषा को संभाला, क्योंकि बैलों को ठोकर लग गई थी। प्रभु का कोप उजा पर भड़क उठा, क्योंकि उसने मंजूषा को हाथ उठाकर छू लिया था। वहीं ईश्वर के सामने उसकी मृत्यु हो गई।
दाऊद बहुत घबरा गया, क्योंकि प्रभु का क्रोध उजा पर भड़क उठा। उस स्थान का नाम परेस उजा पड़ गया, जो आज तक प्रज्वलित है। उस दिन यह सोचकर दाऊद ईश्वर से डर गया कि मैं ईश्वर की मंजूषा अपने पास कैसे ले आ सकता हूँ। इसलिए दाऊद मंजूषा अपने यहाँ दाऊद नगर में नहीं लाया, बल्कि उसे गतवासी ओबेद एदोम के यहाँ ले गया। ईश्वर की मंजूषा 3 महीने तक ओबेद एदोम के यहाँ रही। प्रभु ने ओबेद एदोम के घर और परिवार और उसके यहाँ के जो कुछ था उसे आशीर्वाद दिया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23। प्रभु मेरे जीवन के पिता और स्वामी, मुझे उनके वश में न पड़ने दे और उनके द्वारा मेरे पतन न होने दे। कौन मेरे विचारों पर कीड़ों का अंकुश लगाएगा और मेरे हृदय पर प्रज्ञा का अनुशासन, जिससे मेरे अपराधों की अनदेखी ना हो और मुझे अपने पापों का दंड दिया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे अपराधों में वृद्धि हो, मेरे पापों की संख्या बढ़ती जाए, मैं अपने विरोधियों के हाथ पड़ूं और मेरा शत्रु मुझ पर हंसे। प्रभु मेरे जीवन के पिता और ईश्वर, मुझे उनके वश में ना होने दे। मुझ में अहंकार ना आने दे और लालच मुझसे दूर कर। मुझ पर पेटूपन और वासना का अधिकार ना होने दे और मुझे प्रबल मनोवेगों का शिकार ना बनने दे। शपथ पुत्रों, सुनो किस प्रकार मुंह को वश में रखना चाहिए। जो इस शिक्षा का पालन करता है वह कभी नहीं फंसेगा। पापी अपने होठों का शिकार बनता है, निंदक और घमंडी का इसी कारण पतन होता है। अपने मुंह को शपथ खाने का आदि मत बना दो, इस प्रकार बहुतों का पतन होता है। परम पावन ईश्वर का नाम मत लिया करो, नहीं तो पाप से नहीं बच सकोगे। जिस प्रकार वह नौकर कोड़ों की मार से नहीं बचेगा, जिस प्रकार निरंतर निगरानी रखती है, उसी प्रकार वह व्यक्ति पाप से नहीं बच सकेगा। जो हर समय शपथ खाता और परम पावन का नाम लेता है। जो व्यक्ति बार बार शपथ खाता वह अपराध करता जाता है और उसके घर पर से दंड नहीं हटेगा। यदि वह बिना सोचे समझे शपथ खाता है तो उसे पाप लगता है। यदि वह उसे तुच्छ समझता तो वह दुगना पाप करता है। यदि उसने अकारण शपथ खाई तो वह निर्दोष नहीं माना जाएगा और उसके घर पर विपत्तियां आई पड़ेंगी। अशोभनीय भाषा एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्युदंड के योग्य है। वे याकूब के विरासत में सुनाई नहीं पड़े। भक्तजन ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते और इस प्रकार पापों से दूषित नहीं होते। अपने मुंह को अश्लील बातों का आदी ना बनने दो, क्योंकि इस प्रकार तुम शब्दों द्वारा पाप करते हो। जब तुम बड़े लोगों के बीच बैठे हो तो अपने माता पिता को याद रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनके सामने मूर्ख बनो। तब तुम चाहोगे कि तुम्हारा जन्म नहीं हुआ होता और अपने जन्म के दिन को अभिशाप दोगे। जो अश्लील बातचीत का आदी बन गया है वह जीवन भर सभ्य नहीं बनेगा। व्यभिचारी 2 प्रकार के लोग पाप करते जाते हैं और तीसरे प्रकार के लोग अपने ऊपर ईश्वर का क्रोध बुलाते हैं। प्रबल वासना प्रज्वलित आग जैसी है, वह भस्म हो जाने से पहले नहीं बुझती। जो मनुष्य अपने शरीर व्यभिचार को अर्पित करता वह तब तक नहीं संभलेगा जब तक आग उसे जला न दे। व्यभिचारी को हर प्रकार का चारा मीठा लगता है, वह तब तक उसे नहीं छोड़ता जब तक वह नहीं मरता। जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छुपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता, चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वह नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वह मनुष्यों की आंखों से डरता और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। वह मनुष्य के सभी मार्ग देखती और गुप्त से गुप्त स्थानों तक पहुंचाती है। प्रभु ईश्वर सब वस्तुएं उनकी सृष्टि से पहले जानता और उनके बनने के बाद भी उन्हें देखता रहता है। व्यभिचारी को नगर के चौकों पर दंड दिया जाएगा और वह उस समय पकड़ा जाएगा जब उसे उसकी कोई आशंका नहीं। वह सबके सामने कलंकित होगा क्योंकि उसे प्रभु पर श्रद्धा नहीं। व्यभिचारिणी उस स्त्री को भी वही दंड दिया जाएगा जो अपने पति के साथ विश्वासघात करती और उसे ऐसे वारिस देती है जो उसकी अपनी संतान न हो। उसने सर्वोच्च प्रभु की संहिता को उल्लंघन किया, अपने पति के साथ अन्याय किया, व्यभिचार के कारण दूषित हो गई और पर पुरुष की संतान को उत्पन्न किया। वह सभा के सामने प्रस्तुत की जाएगी और उसकी संतान दुखी
दुखी हो। उसके पुत्र जड़ नहीं पकड़ेंगे और उसकी टहनियां फल नहीं उत्पन्न करेंगी। उसकी स्मृति अभिशप्त होगी और उसका कलंक सदा बना रहेगा। इस प्रकार बाद के लोग जान जाएंगे कि प्रभु पर श्रद्धा से बढ़कर कोई बात नहीं और उसकी आज्ञाओं के पालन से अधिक मधुर कुछ नहीं। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं सोलोमन को ईश्वर के 2 बार दर्शन होने, ईश्वर की शकीना ग्लोरी उसने मंदिर में देखा और ईश्वर क्या उसके पिता दाऊद के साथ किया, यह सब देखने के बावजूद सोलोमन पाप में गिरता है। ईश्वर ने बोला था अन्य जातियों से शादी नहीं करना। उसकी 700 पत्नियां और 300 रखैल थीं। जिस सोलोमन ने ब्रह्मांड के ईश्वर के लिए मंदिर बनवाया, वो हम देखते हैं अन्य देवताओं की पूजा कर रहा है, मंदिर बना रहा है। अश्टोरेट जो कनानियों की मुख्य देवी थी, जिसको बाल देवता की पत्नी माना जाता है, चेमोश मोआबियों के देवता और मोलेक अमोनियों के देवता। मोलेक देवता को हम देखते हैं बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी। सोलोमन को उसकी पत्नियां सच्चे ईश्वर से अन्य देवताओं के पास ले गए। इज़राइल का राजा ईश्वर द्वारा चुना होता है। उसे ईश्वर की संहिता का पालन करना अनिवार्य है। यह विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 17 वचन 14 से 20 में लिखा है। सोलोमन के पाप की वजह से ईश्वर सोलोमन को बताते हैं कि वह इज़राइल के 2 भाग करेंगे, लेकिन दाऊद की वजह से वो भाग सोलोमन के समय नहीं, उसके पुत्र के समय करेंगे। हम देखते हैं ईश्वर के ऐसा बोलने पर भी सोलोमन ने ईश्वर से क्षमा नहीं मांगी। हम देखते हैं 3 दुश्मन खड़े होते हैं सोलोमन के खिलाफ। एक दक्षिण में एदोम प्रदेश में हदाद जो इज़राइल का कट्टर दुश्मन था, और दूसरा उत्तर में हददेसर जो दमास्कस का राजा बन गया था, वह इज़राइल का दुश्मन था। तीसरा इज़राइल के अंदर से एक दुश्मन निकला, यरोबियम जो एफ्रम वासी था। उसको हम देखते हैं भविष्यवाणी मिलती है कि यरोबियम को इज़राइल के 10 कुल मिलेंगे, जिसका वह राजा होगा। यूदा अलग राज्य होगा, जिसमें यूदा और बेंजामिन राज्य होंगे। ईश्वर यरोबियम को बोलते हैं अगर वो ईश्वर के आदेशों का अनुसार चलेगा तो ईश्वर उसके साथ होंगे और उसके पुत्र उसके बाद इज़राइल पर शासन करेंगे। सोलोमन को हम देखते हैं यरोबियम को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यरोबियम मिस्र भाग जाता है। आगे हम देखते हैं सोलोमन की मृत्यु हो जाती है। दुनिया के सबसे बुद्धिमान पुरुष जिसको 2 बार ईश्वर ने दर्शन दिया, एक हारा हुआ इंसान की तरह मृत्यु प्राप्त करता है। सोलोमन ने अपना जीवन सही तरह शुरू किया, लेकिन अपना जीवन गलत खत्म किया क्योंकि वह अन्य देवताओं और स्त्रियों में फंस गया। इसलिए जीवन किस तरह शुरुआत करें वो महत्व नहीं देता, बल्कि वो कि हमने उसे किस तरह खत्म किया। अध्याय 12 में हम देखते हैं सोलोमन की मृत्यु के बाद सोलोमन का पुत्र रोहोबियम, जिसको सारे इज़राइल राजा बनाना चाहते थे। जेरोबियम जो सोलोमन से डरकर मिस्र देश भाग गया था, वह भी आता है। सोलोमन ने अपने समय में लोगों पर बहुत टैक्स लगाया हुआ था, इससे वे लोग बहुत परेशान थे। सारा इज़राइल रहोबियम को बोलता है कि टैक्स कम किया जाए ताकि उनका भार कम हो सके, लेकिन रहोबियम अपने दोस्तों की सलाह पर उनको कहता है कि वह उनका भार और बढ़ाएगा और उनके साथ क्रूरता से व्यवहार करेगा। इस पर इज़राइल के 10 कुल जेरोबियम को राजा बना देते हैं। यूदा वंश के साथ सिर्फ बेंजामिन वंश रहता है। इस तरह इज़राइल का राष्ट्र टूट जाता है। उत्तर में इज़राइल और दक्षिण में यूदा। आगे हम देखते हैं यरोबियम इज़राइल का राजा सोचता है कि अगर ये लोग यरूशलेम जाएंगे, क्योंकि हर इज़राइली को 3 बार मंदिर में यरूशलेम जाना ज़रूरी होता है, तो वह 2 सोने के बछड़े बनाता है और एक को बेथल में रखता है और एक को डैन में, और इज़राइल को उसकी पूजा करने को बोलता है। हम देखते हैं इज़राइल घृणित कार्य करता है।
पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 13 में हम दाऊद द्वारा आर्क ऑफ द कवनेंट किरिया जेरीम से यरूशलेम लाने को देखते हैं। यह हमने सैमुअल के ग्रंथ के अध्याय 6 में सुना था। दाऊद आर्क ऑफ द कवनेंट एक बैलगाड़ी में लाता है, जैसे फिलिस्तीनियों ने किया था। आर्क ऑफ द कवनेंट को लाने का एक तरीका है जिसमें लेवी वंश के पुरोहित ही आर्क ऑफ द कवनेंट को छूते और उसको छड़ी की सहायता से लेवी पुरोहित आर्क ऑफ द कवनेंट को कंधे पर उठाते हैं। लेकिन यहाँ दाऊद को वो नहीं करता। दूसरा, हम देखते हैं जब आर्क ऑफ द कवनेंट थोड़ा हिलता है तो उजिया उसको गिरने से रोकने के लिए अपना हाथ लगाता है और उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। आर्क ऑफ द कवनेंट पवित्र है, उसको लेवी पुरोहित में कोहाती ही उठाते या छूते हैं। इस पर हम देखते हैं दाऊद डर जाता है और आर्क ऑफ द कवनेंट को एदोमवासी ओबेद के घर पर रख देता है। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 में बेनसरा बता रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना अपने मन, वचन और इच्छा पर काबू पाने पर बता रहे हैं। आगे वाणी के बारे में भी बोला जा रहा है। अध्याय में ईश्वर को सबसे घृणित चीज व्यभिचार के बारे में बताया गया है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में